हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश मीडियम के एक्सरसाइज 10.6 को कर रहे हैं। 10.6 में पिछले क्लास में जो आइडेंटिटी आपको दी गई थी उन्हीं सभी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन बेस हैं और इन्हीं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन दैट इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन हमें दिया गया है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अब हम लोग ने कल आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था, तो एक आइडेंटिटी था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को हमने पढ़ा था। अब इसके प्लेस पे अगर हम रखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन यहाँ पर रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा हम रख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अगली आइडेंटिटी हमारी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या थी ये आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल लिया है, इसकी वैल्यू निकाल ली, हमने निकाल लिया वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही था, समझ में आ गया होगा। आपको क्या दिया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया गया था। सबसे पहले हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किए किसमें, सेक स्क्वायर थीटा में। 1/सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 80 डिग्री कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री विल बी, क्या होगा इसका आंसर, विल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब यहाँ देख पा रहे हैं हम कि क्वेश्चन दिया गया है इन आइडेंटिटीज के फॉर्म में, आइडेंटिटीज के फॉर्म में दिया गया है। सोल्यूशन देखें, इसका सोल्यूशन हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, एक आइडेंटिटीज है, तो थीटा के सभी मानों के लिए सेटिस्फाई करेगा। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देख पाए कि यहाँ पर हो गया, कोई जरूरी नहीं कि 18 ही हो सकता, 54, 36 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम वैल्यू को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, या वैल्यू अगर सिमिलर होगा तो उसी का फार्मूला पर रखेंगे। अगर ये दोनों थीटा की वैल्यू सिमिलर है तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लगा लेंगे। अगर ये वैल्यू नॉन सिमिलर है तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, वो भी चेंज होगा। उस चेंज को भी क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे किस फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, और उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या। जितनी आइडेंटिटीज है एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, सारी आइडेंटिटीज जितने हैं अगर याद है, लर्न हो जाए आपको, तो सारे क्वेश्चन लगाने में ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा -1।
tan स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट cosec स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट cosec स्क्वायर थीटा -1। चलते हैं सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। गिवन दैट tan स्क्वायर थीटा इन क्लोज ब्रैकेट cosec स्क्वायर थीटा -1। आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटी हमने लिखवाया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा into cot square theta. Now we know that tan square theta as well as and the 1 by tan square theta is equal to cot square theta. That means cot square theta is equal to tan square 1 by tan square theta. This is cancelled out. This is the value of 1. Hence we can say that the value of tan square theta in bracket cosec square theta -1 is equal to 1. Question number 3. This is the answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेक ए कॉसेक ए इंटू कॉट ए, सेक ए इंटू कॉसेक ए, सेक ए इंटू कॉसेक ए इंटू कॉट ए इज इक्विवेलेंट टू सेक ए कॉसेक ए इंटू कॉट ए इज इक्विवेलेंट टू, यानी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू क्या होगी। तो गिवन दैट क्वेश्चन में दिया गया हमें है, गिवन दैट सेक ए इंटू कॉसेक ए इंटू कॉट ए लिख लेंगे। वी नो दैट sec a is equal to 1 by cos a, cosec a is equal to 1 upon sin a, and cot a is equal to cos a upon sin a. Put these value in the given equation. Sec is equal to 1 by cos a and cosec is equal to 1 upon sin a into cot a is equal to cos a upon sin a. Now we solve this question. Cos a cancel, 1 upon sin square a. Here is a not match any of option by this format. We can change this format is 1 upon sin square a is equal to cosec square a. Hence it is the option number is right. This is the right answer of this question. Sec a into cosec a and into cot a is equal to cosec square a. Next question, question number is 5. Question number 5 is the same and the question number 6 is based on the identities. Now we solve the question number 7. Question number 7 is given. Question number 7 is given sin theta in bracket 1 plus cot square theta. Given that the value of sin theta in bracket of 1 plus cot square theta, what is the value of this? So in equation we firstly put the identity sin theta in bracket 1 plus cot square theta. We know that 1 plus cot square theta
equal to cosec square theta. We put this identity in this place of equal to cosec square theta. Sin theta in bracket of cosec square theta. And solving this, sin theta into cosec theta. The square is cancel the roots. Now we solve this. We know that sin theta is as similar and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Sin theta is cancelled, is equal to 1 is answer. Hence the answer of this sin theta under root 1 plus cot square theta is equal to, we put 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, and under root is cancelled to square, and under root cos square theta is only cos theta. Sin theta cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Sin theta is cancelled, is equal to 1. Now we solve the different type of equation is 9. Question number 9 is given that question number 9 question is given that cos 9 by 4 pi. Find the value of cos 9 pi by 4 is. We know that pi is equal to 180 degree. This is angle is given in the format of radian. This in this question is given in radian. Firstly, we converted this question in the degree. Then cos 9 into 180 degree upon 4, and solve is cos 9 into 45 degree. We multiply it, cos 405 degree, and break it cos 360 degree plus 45 डिग्री. हमने cos 945 को मल्टीप्लाई किया, 405 आ गया. इसको हमने cos 360 प्लस थीटा में ब्रेक कर दिया. 360 प्लस थीटा प्लस 45 इक्वल टू कितना होगा, 405 डिग्री. अब cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos 45 डिग्री. cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/√2. ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. तो 1/√2 इसका आंसर हो गया. cos 9/4 पाई की आंसर हो गई 1/√2. क्वेश्चन नंबर इज 10. Question number is 10. Now we solve the question number is 10. Question number 10 is given the value of, question number is 10 is given the value of sin 105 plus cos 105 each. दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि साइन 105 और cos 105 की वैल्यू क्या होती है. अब दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा, ऐसा कुछ नहीं लिखा तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 105 प्लस कॉस स्क्वायर 105 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती, 1 हो जाती. तब हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया गया है, इसलिए हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते. यहाँ पर हमें आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं करना है तो हम इसे ब्रेक करते हैं. साइन इसको ले सकते हैं 90 प्लस में तोड़े तो 15 आएगा, हो नहीं सकता. और कोई सा नंबर लें जो ब्रेक करे, तो इसको हम 60 90 प्लस 105 है प्लस कॉस 105 को अगर ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं. 180 माइनस हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 90 प्लस 15, 19 प्लस 15 और ये ब्रेक होगा प्लस कॉस 90 प्लस 15
डिग्री ब्रेक हो सकता है 90 के रूप में। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा बात कि 15 का तो एंगल हमने बताया ही नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 90 + 50 डिग्री हो जाएगा cos 15 डिग्री और ये हो जाएगा sin 15 डिग्री। ये इसका हो गया sin 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर sin 90 की 15 की वैल्यू और sin 15 की वैल्यू पुट करके। अगर आपको 15 की वैल्यू नहीं पता है तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर पता है तो आप इस वैल्यू को रख लेंगे, अगर नहीं पता है बाय द वे तो इसको और लगाने का तरीका है। जैसे लगाने का तरीका क्या है कि इसको हम ब्रेक करते हैं दो ऐसे पार्ट में जिसका आपको वैल्यू पता हो। इसको हम 60 + 45 लिख दें, sin 60 + 45 लिख सकते हैं। sin 60 + 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 हो जाएगी। ऐसे cos को भी तोड़ें तो cos 60 + 45 लिख सकते हैं। देखिए अगर वो तरीका पता तो ठीक है, अगर वो तरीका नहीं पता है तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से एक फार्मूला होगा, हमने डिराइव किया था sin a + b आएगा। इसकी वैल्यू होती है sin a cos b + cos a sin b। एक डेरिवेशन आया हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि इसको प्रूव करना था कि sin a + b = sin a cos b + cos a sin b होता है। और इसी का सेकेंड है डेरिवेटिव आया था cos a + b = होता है cos a cos b - sin a sin b, एक डेरिवेटिव था। अब इसको अगर हम इस पे रखें तो हमारा इजी तरीके से लग सकता है। थोड़ा सा फार्मूला जरूर डेराइव किया गया है दोनों फार्मूला, लेकिन लगाया जा सकता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन, अगर रखें तो 60, देखिए साइन ए की प्लेस पे 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। पहले का हमने रख दिया, इसने का साइन इतना किया प्लस कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, सारा वैल्यू लिख दिया। अब सबकी वैल्यू हमें पता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2 इंटू कॉस 45 की 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की 1/2, साइन 45 का 1/√2। ऐसे इधर आएंगे प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब जरा देखें कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम ये देख पा रहे हैं कि पहला और ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है और साइन क्या अपोजिट है। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करेंगे तो 1/2√2 आएगा प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1/2√2 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 2/2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी √2। यही क्या है हमारा, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जरूर था लेकिन इस तरह से भी लगा सकते हैं। 90 + 15 करके भी लगा सकते थे 19 + 50, लेकिन हमें वहाँ पर साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू को जानना पड़ता। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ये साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बताएंगे वहाँ पर हम लोग निकालना सीखेंगे। ऐसे वैल्यू जो 45 से छोटे होते हैं, जैसे 18 डिग्री 36 डिग्री, इन सब की वैल्यू। अभी हम ऐसे वैल्यू को पढ़ रहे हैं जिसकी वैल्यू को हमारी नॉलेज में है, जैसे 60 45 की वैल्यू हमें पता है तो ऐसे वैल्यू को पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे भी वैल्यू होते हैं जिनका हमें वैल्यू पता नहीं होता, उनको ड्राइव करना पड़ता है, तो ऐसे वैल्यू के द्वारा भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 थे एक्सरसाइज 10.6 के इंग्लिश मीडियम के। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे तो जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।